आजकल फोन की घंटी बजती है तो भी डर लगता है। किसका फोन है? हेलो? ही क्या है? ही? हाँ ठीक है, बुलाता हूँ। स्वीटी को बुलाता हूँ। स्वीटी, स्वीटी। आप एक मौलवी रखकर अपनी जुबान क्यों नहीं सुधार लेते? स्वीटी बोलते तो सीटी सुनाई देता है, काजल बोलते तो गाजर सुनाई देता है, और बीना बोलते तो कमीना सुनाई देता है। बहुत हो गया। मेरी जुबान की बात बाद में। रिंग मास्टर रख के तुम लोगों को सुधारने की जरूरत है। कौन है? रिंग मास्टर। तेरी हटेली चेली, उसका फोन है। फोन दे। बबली, मेरी बच्ची, अकल की कच्ची, कसूरी मच्छी, तू कैसी है? क्या तुझे मेरे चरण स्पर्श करने हैं? क्या है? LDCS। सॉरी। ये LDC क्या है? LDCS का मतलब ये है लॉन्ग डिस्टेंस चरण स्पर्श। हाँ, अभी तो एक काम कर, रिसीवर को अपने सर के नीचे रख दे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जीती रहे। अब बता, तूने अपनी गुरु मैया को याद कैसे किया? क्या? किसी घर के कोने में कुत्ते की तरह जंजीर के साथ बांध के क्यों नहीं रखता? कसम से ये दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी जो बेहोशी की हालत में होश की बातें करे होगी। कमाल का जमाना है, कोई मुझे चैन से बेहोश भी नहीं होने देता। मुझे कोई पहले सीधा करो। बेहोश होना क्यों चाहती? अरे खबर ही ऐसी है। क्या है? मेरे लिए एक लखपति का रिश्ता आया है। अरे हटा, मैं तैयार हो जा रही हूँ। लड़का इसे देखने आ रहा है, तू क्यों तैयार होने जा रही है? क्योंकि आप कितना भी मेकअप कर लो, पांडु हवलदार के पांडु हवलदार ही लगोगे। माँ बाप में से एक जन को खानदानी तो लगना ही पड़ेगा। मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। फॉलो मी। मेरे गोद में बैठ। सॉरी। नमस्ते। ये हवालदार क्यों आया है हमारे घर में? बैठ। अरे बैठा ही है पहले। मुझे हवालदार सातम कहते हैं और इसे निखिल कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? कहिए कैसे आए? टैक्सी से। हमने कब कहा रास्ते में रोल होते हुए आए हैं? अरे हवालदार होके भी हंसता है, कमाल है। हमें बबली जी ने भेजा है स्वीटी जी को देखने के लिए। कहाँ है स्वीटी जी? क्या तुम लोग मुझे देखने आए हो? देखो। क्या मॉडल है, लगता है मर्सिडीज की लेटेस्ट मॉडल। लुक भी होंडा से कम नहीं है। इन्हें पूछो ये हमारे घर आए हैं या ऑटो राइडर्स की शोरूम में आए हैं? ओए, ये हमारा घर है, ऑटो राइडर्स का शोरूम नहीं। तुम लोग कार देखने आए हो? नहीं, हम शोरूम कार लड़की देखने आए हैं। देख ली ना लड़की, चल अब तारीख फिक्स कर, चल। तेरी अम्मा की सालगिरह की तारीख। हंसता है क्यों? अबे खोंचू, मेरी शादी की तारीख। तो अगले थर्सडे को शादी फिक्स कर देते क्या? अरे थर्सडे को साईं बाबा का दिन है, मेरा धंधे का दिन। ये धंधा थर्सडे के दिन के साईं बाबा के मंदिर के बाहर फूलों की माला और चादर बेचते हो का? ऐसा छोटा मोटा धंधा नहीं करता हमारा बच्चा। क्या बड़ा धंधा करता है आपका बच्चा? वो पूरे मुंबई में उसकी फ्रेंचाइजीज है। लाखों की कमाई है। हाँ, 2 गाड़ी 3 फ्लैट है। जू बांद्रा बालकृष्ण में फ्लैट। हाँ। श्रीमान, आपका बिजनेस क्या है? 70 एम्प्लॉइज हैं और 75 पॉश लोकेशन। वाह, लगता है अपने ब्राइट वाले योगेश की तरह इसके होर्डिंग्स हैं। क्या आपके होर्डिंग्स हैं? फिर हम बॉम्बे के सारे होर्डिंग्स पे लिखेंगे स्वीटी वेट्स
निखिल। नहीं नहीं, इसके पास होर्डिंग्स नहीं है। तो क्या असली झुमका भाकर के स्टॉल से? चुप करना, प्लीज चुप करना। गवर्नमेंट एक आदमी को इतने सारे स्टॉल्स अलॉट नहीं करती। जिनके जानू, जरा खुल के मेरी फैमिली को अपने बिजनेस के बारे में बता दो। पावती की कसम लेकर बोलता हूँ, इसका भीख मांगने का पुश्तैनी धंधा है। लगता है सब सो गए। What? 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 आनंद बाबू, आप गलती कर रहे हैं। अगर आप हैलोजन लेकर भी ढूंढेंगे तो आपको ऐसा दामाद कहीं नहीं मिलेगा। अरे जा जा, हम भिखारियों को बासी रोटी भीख में नहीं देते, तो अपनी बेटी देंगे क्या? लेकिन भाई मुझे लड़का पसंद है। एक भगवान के नाम पे दे दे बाबा, एक बीवी का सवाल है, तू एक देगा भगवान तुझे 10 लाख देगा। क्या है यार, 2-2 बीवियों में मेरी हालत हो गई, तू 10 लाख बीवियों की क्या बात कर रहा है? ये देख क्या बोल रहा है ये। तुम चुप रहो। क्या रे, 10 लाख बीवियों की दुआ देता है? चल 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 यहाँ से। आनंद माथुर, अब पता चला कि तेरी सारी बेटियां अब तक कुंवारी क्यों है। के निकलता है कि दूर रख के। चल चल, अरे लेफ्ट से लेफ्ट। वाह वाह वाह, बोलो। भिखारियों के रिश्ते आने लगे। अरे टोपी, वो बबली की बच्ची, अकल की कच्ची, मच्छी सच्ची अच्छी कच्ची मिली ना, उसके कान के नीचे आवाज लगाकर बोल, भिखारियों के रिश्ते लाते हैं। बिना, मैं भीख मांगने जा रहा हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बिना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरा कटोरा कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? बैग। राधिका जरा बैग देना वहाँ से। ये लो। बिना, मैं जा रहा हूँ। जाओ। वो लड़कियों पे ध्यान रखना, भिखारी लोग आते हैं। आप भी ध्यान रखना डैडी, किसी भिखारी को दुत्कारना मत, क्या पता कौन आपका दामाद बन जाए। दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। बिना, मैं जा रहा हूँ। लड़कियों पे जरा ध्यान रखना, भिखारी। अरे कमाल है, भिखारियों के पास 3-3 फ्लैट, 2-2 गाड़ियाँ। अरे माँ, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे भिखारी हैं जिनके दिल्ली के बाहर फार्म हाउसेस हैं और स्विस बैंक अकाउंट्स भी। यार, हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। हाँ, छोटी ठीक कह रही है। तो फिर चलो। कहाँ? भिखारियों को ढूंढने। चलो। क्यों ना हम लोग भिखारियों को ट्रेन करने का स्कूल चलाएं? मतलब जैसे कंप्यूटर क्लासेस होते हैं और वो जॉब गारंटी देते हैं, वैसे हम लोग भिखारियों को ट्रेन करने का स्कूल चलाएंगे और जॉब गारंटी भी देंगे। मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ से भीख मांगने का डिप्लोमा लेने वाले को हम एक भीख मांगने का एरिया गिफ्ट देंगे। गिफ्ट नहीं काजल, वो लोकेशन हम लोग किराए पे देंगे और फिर भीख में से जो पैसे आएंगे उसमें से वो लोग हमें 50% देंगे। अरे फिर तो करोड़पति बन जाएंगे। भिखारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का दिन ही खराब है। सुबह वो भिखारी का बच्चा स्वीटी का रिश्ता लेकर आ गया और दिन में बॉस मैच में लगाया सट्टा हार गया, पूरी खुंदक साफ में निकाली। पता नहीं अभी घर में क्या होगा, रात कैसे गुजरेगी। अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, बिना इन्वेस्टमेंट के भगवान का नाम लो, लाखों कमाओ। हिंदुस्तान की एकमात्र भीख मांगने सिखाने वाली यूनिवर्सिटी बेगर्स एकेडमी, आज ही एडमिशन करो। पता 586 रामानगर, हनुमान रोड, हार, मुंबई 52। ये पता कहीं सुना हुआ लगता है। अरे ये तो मेरे ही घर का पता है। पता नहीं इस बच्चों ने क्या कांड रचाया होगा। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना जमाना। ये डैडी मेरा नौकर, बीवी का ए बिना जल्दी बाहर आ जाओ। अरे आओ आओ, देखो
हमारे घर में देश के भावी भिखारियों का निर्माण हो रहा है। बिना कहा हो तुम जल्दी बाहर आ जाओ। भिखारियों की क्लास चल रही है। भिखारियों की क्लास? कैसी क्लास? हम लोगों ने भिखारियों को ट्रेन करने का स्कूल खोला है। सुबह तक तो कुछ नहीं था, शाम को क्लास भी खुल गई। बापू पहला ही लेक्चर है, आप भी सुन लो। ये आपकी नौकरी छूट गई तो ये काम में आएगा। चुप कर। अरे डैड, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहिए ना प्लीज। भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ जॉन हावर्ड साहब आए हैं, सीधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, स्पेशली हमारे एकेडमी का इनॉग्रेशन करने। ये आपको भीख मांगने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। नमस्ते बहनों और भाइयों। आप लोग अपने दिलों से ये निकाल दें कि आप लोग भिखारी हैं। भाई लोग अपने आप को शाहरुख खान समझिए और बहनों आप लोग अपने आप को कजोल। हमें पब्लिक के दिलों में सिंपैथी कैसे पैदा करनी है और कटोरे फुल करने हैं, वो कैसे हासिल करना है और कैसे सिंपैथी पैदा करना है, ये हम तुम्हें सिखाएंगे। ऐसा मार जरा टूट जाएगा। जैसे कि लंगड़े बन गए। आज सौलाद वालों लंगड़ी खबर लो बाबा, पंजाबी तक खाना नहीं खाया है बाबा। आज सौलाद वालों लोग इकट्ठा हो रहे हैं बाहर। वही चाहिए, तभी तो पैसे मिलेंगे बेटा। अब पीछे लंगड़ा। थैंक यू बहनों भाइयों, थैंक यू थैंक यू। अब हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे। हम आपको एक सवाल पूछेंगे, उस पर से हमें पता चलेगा कि आप एक आदर्श भिखारी बन सकते हैं या नहीं। हाँ, अच्छा भाई साहब आप, हाँ उठिए उठिए। आप ये बताइए, अगर आपको बस स्टॉप के पास भीख मांगने के लिए भेजा जाए तो आप भीख कैसे मांगेंगे? भगवान के नाम पर कोई एक ब्रेकफास्ट केक खिला दीजिए बाबा। एक दृष्टि का सवाल है बाबा, एक दृष्टि का सवाल है। कोई दिलदार इस गरीब को, भूखे को एक टाइम का डिनर ऑफर करे बाबा। गधे के बच्चे, भीख मांग रहा है पार्टी? आज मेरा बर्थडे है ना। लोगों को खाना खिलाते हैं बर्थडे पर, भीख नहीं मांगते पागल। हाँ भाई साहब आप उठिए। आप बताइए कि अगर आपको जुहू स्कीम के सिग्नल के पास खड़ा किया जाए भीख मांगने के लिए और एक मर्सिडीज आके वहाँ रुके, तो आप कैसे भीख मांगेंगे? ओनली 1 रुपी सर, ओनली 1 रुपी। ओए, भीख मांग रहा है या वर्ल्ड बैंक से लोन मांग रहा है? अबे मर्सिडीज वाले से 1 रुपया नहीं 100 रुपया मांगते हैं। हाँ, और वो जब कहे छिट्टा नहीं है तो बोलने का, ला मैं छिट्टा देती हूँ। ए छोटी, इनको तेरे और मेरे मार्गदर्शन की जरूरत है। जरा आप सोचो, मैं मालकिन और ये भिखारन, ओके? अब देखो हम लोग दोनों भीख कैसे मांगते हैं। चलो ठीक है, माई 10 रुपया तो देना। देख, तू ना अंधी है, ना लूली है, ना लंगड़ी है, तो भीख क्यों मांग रही है? जा मेहनत कर। क्यों, आपने कभी भीख मांगी है? नहीं। तो आपको क्या मालूम भीख मांगने में कितनी मेहनत होती है? एक 10 रुपया तो देना। नहीं है। अच्छा 5 रुपया तो देना। नहीं है। 1 रुपया तो दे ही दो। नहीं है। ना आपके पास 1 रुपया है, ना आपके पास 5 रुपया है, ना आपके पास 10 रुपया, तो खड़ी खड़ी क्या करिए? चल मेरे साथ चलकर भीख मांग। बस बस बहुत हो गया। बापू 1 मिनट। अब अपन आप लोगों को भीख मांगने का एक झकास आइडिया देता है। किसी भी साफ सुथरे आदमी को बार बार हाथ लगाओ, वो क्या उसका बाप भी भीख देगा। और फिर उसे रेगुलर डोनर बना लेने का। चलो चलो चलो, आज की क्लास यहाँ खत्म होती है, अब हम कल मिलेंगे। बीना, बीना सुनो बीना, देखो मेरे बैग में मेरे कपड़े भर दो, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ। डैडी मैं आपको एक आइडिया दूं क्या? बोल। अरे घर छोड़ने से अच्छा है कि आप इनमें से एक भिखारी बन जाओ। तू इतना चाहती है ना कि तेरा बाप भिखारी बन जाए? नहीं बाबू, हम आपको भिखारी नहीं, भिखारियों का सुपरवाइजर बनाएंगे। बोलो। अरे बोलो, क्या मेरे बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं? बस तुम्हें एक मोटर बाइक दिला देंगे और तुम्हें एरिया एरिया जाकर ये पता करना है कि हमारे जो भिखारी है वो भीख भी ठीक तरह से मांग रहे हैं कि नहीं। टॉप। बीना टॉप। बीना, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, अपने बच्चों को समझाने के बजाय तुम उन्हें उकसा रही हो। अरे शर्म तब तुम्हें आनी चाहिए। हमेशा मेरे बच्चों के अच्छे काम के वक्त ऑपोजिशन लीडर की तरफ विरोध करने खड़े हो जाते हो। तो
तो क्या भिखारियों को घर लाना, उनको ट्रेन करना नेक काम है? और नहीं तो क्या? क्या कह रहे हैं? अरे जब भिखारी नहीं होंगे तो लोग दान किसको देंगे? दान नहीं देंगे तो पुण्य कैसे कमाएंगे? अरे हम तो लोगों को पुण्य कमाने की नई लाइन दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। मौका क्या है? ये मैं सब मेरे घर में नहीं होने दूंगा। क्या? एक बार फिर से कहो, ये तुम्हारा घर है? मैं अब भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अभी हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हमारे पास कमाने की नई लाइन आ गई है। और डैड, आप ये ध्यान में रखना, कोई हमको बिना बाप के बच्चे नहीं, आपको बिना बच्चों का बाप कहेंगे। छोड़ो। अच्छा सुनो, अभी हम लोग को एरियाज डिवाइड करने हैं। हाँ यार, हाजी अली बाबा की दरगाह पर कम से कम 10 फकीर तो लगेंगे। मुंबई में छोटे मोटे मिलाकर 750 मंदिर है, हर एक मंदिर पर एक भिखारी रखना ही पड़ेगा। हाँ, और सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन मिलाकर हमारे पास 200 सिग्नल्स भी है। अरे लोकल ट्रेन के लिए हमें कम से कम 250 भिखारियों की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कि हर एक बैंक के बाद, हर एक बियर बार के बाद हमें एक भिखारी को रखना ही चाहिए। अरे हमें कम से कम कुछ रिजर्व में भी रखने पड़ेंगे बेवकूफ। रिजर्व में? क्यों? अरे फेस्टिवल सीजन आएगा ना, दिवाली, होली, दुशहरा, क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली की जरूरत पड़ेगी ना। बिना क्या विचार है ये? डैड, आप कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे या सिर्फ बैठकर पतंग उड़ाएंगे? मैं करूंगा ना, कंट्रीब्यूशन करूंगा ना। मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए बद्दुआ दूंगा। अगर ऊपर वाले को मेरे पे थोड़ा भी तरस आए तो ये तुम्हारी दुकान बंद कर देगा। बापू, हाँ। बिल्ली की बददुआ से दूध के टैंकर नहीं पलटते। बचना ए हसीनो, आ गया। अरे हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदाया से जुदा है। जी, आनंद माथुर जी का घर यही है? तेरी तो कोई ऑनर माथुर नहीं रहता, समझा ना? यहाँ सिर्फ मिस इंडिया रहती है, स्वीटी माथुर। ये आनंद माथुर का घर है। क्या नाम है? जी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया हूँ। मुबारक हो, हमारे एकेडमिक को गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी। जी नहीं, बल्कि मैं आपको ये नोटिस देने आया हूँ कि आपने जो बैगस एकेडमी खोली है उसे बंद कर दीजिए, वरना क्या? वरना आप पर केस हो जाएगा। होली, दिवाली, दशहरा, त्योहार मनाओ त्योहार। अब मैं 10 फकीरों को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। भगवान करे उन फकीरों को डायरिया हो जाए।